कहानी शुरू होती है और हमें 16 साल की लड़की ऐना दिखाई जाती है जो कि जेल में होती है। दरअसल वो अपने ही फादर के मर्डर में जेल में होती है, जहां हर कोई उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। ऐना बहुत खूबसूरत होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पास्ट में ऐना अपने कमरे में होती है, जहां उसका फादर नशे में आता है और ऐना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। ऐना अपने बचाव में उसे धक्का देती है, जिसकी वजह से उसका फादर एक धारदार चीज़ पर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें प्रेजेंट में ऐना कोर्ट में दिखाई जाती है, जहां वो बता रही होती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। उसने जानबूझकर उसके फादर को नहीं मारा, लेकिन कोर्ट उसे दोषी करार करते हुए जेल में भेज देती है। जेल में कैदियों के दो ग्रुप होते हैं, एक होता है वाइट ग्रुप और एक होता है ब्लैक ग्रुप। वाइट ग्रुप के लीडर का नाम कोली था और ब्लैक ग्रुप के लीडर का नाम जोई था। उस जेल के वार्डर का नाम फ्रैंक होता है। वार्डन सब कैदियों को जेल के नियम समझाता है और उन सबको अपने अपने सेल में भेज देता है। वहाँ सेल में एनो को जीना नाम की एक कैदी मिलती है, जो वहाँ सालों से थी। अगले दिन जब ऐना सोकर उठती है तो वो देखती है कि जीना उसके ऊपर वाले बेड से देख रही होती है और खुद को प्लेजेंट भी दे रही होती है। ऐना ये सब नज़रअंदाज करके बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही कोली ऐना के पास आती है और उसको अपने ग्रुप में शामिल होने का बोलती है। ग्रुप में शामिल होने की बस एक ही शर्त थी कि ऐना को कोली के साथ फिजिकल रिलेशन रखना था। बदले में कोली उसका हर जगह साथ देती और उसको जेल में सुरक्षा देती, जिसे सुनकर ऐना मना कर देती है। कोली को ये सब इंसल्टिंग लगता है और ऐना को अकेले में ले जाकर उसकी पिटाई कर देती है। ऐना जब अपने सेल में आती है तो वहाँ जीना उसे यहाँ वहाँ टच करने लगती है और ऐना खुद पर कंट्रोल न रखकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन जोई ऐना को देख रही होती है। जब ऐना अकेले में होती है तो जोई उसको परेशान करती है। ऐना वहाँ से चली जाती है। ऐना ये सब भी समझ जाती है कि ग्रुप के बगैर वो यहाँ सरवाइव नहीं कर सकती और कोहली का ग्रुप ज्वाइन करती है। कोहली ऐना को उकसाती है जोई को मारने के लिए। ऐना भी मान जाती है और कोहली से लड़ाई करती है। लड़ाई के दौरान वहां गार्ड्स आते हैं और ऐना को वहां से ले जाते हैं। वो सारे गार्ड्स ऐना के कपड़े निकालते हैं और उसे नंगा एक सेल में बंद कर देते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। अगले दिन जेल का वार्डन फ्रैंक ऐना से कहता है कि अगर तुम इस ठंडे सेल से आज़ाद होना चाहती हो तो उसे फ्रैंक के साथ इंटीमेट होना होगा। ऐना रेडी हो जाती है और फ्रैंक के साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद वो ऐना को उस रूम से आज़ाद करवा देता है। इसके बाद ऐना जब अपने सेल में आती है तो कोहली उसके हाथ पे अपने ग्रुप का टैटू बनाती है और उसे ड्रग्स भी देती है और फिर उसके साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन जोई जब ऐना से बदला लेने के लिए आती है तो वो दोनों ग्रुप्स में ज़बरदस्त लड़ाई होती है, जहां फ्रैंक वापस ऐना को ही ब्लेम करता है और उसके साथ इंटीमेट होता है और कहता है कि अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। ऐना जब अपने सेल में वापस आती है तो वो बहुत टूट चुकी थी और वो रोने लगती है। ऐना अब ड्रग्स लेने लगती है, जिससे उसको मरने का खतरा होता है, लेकिन वो तब भी उसे कंज्यूम करती है। जब कोहली को यह बात पता चलती है तो वो ऐना के पास जाकर उसे ड्रग्स करने से मना करती है और उसे अपने ग्रुप से भी निकाल देती है। जोई भी ये सब देख लेती है और वो ऐना को अकेले देखकर उसकी जम के पिटाई करती है और अपना बदला ले लेती है। ऐना अब ड्रग्स की आदी हो चुकी थी। जब वो फिर से ड्रग्स लेती है तो कोहली को पता चल जाता है और वह ऐना को मारने के लिए आती है। तभी फ्रैंक वहां आ जाता है और ऐना को साथ में चलने के लिए कहता है, लेकिन ऐना वहां एक धारदार चीज उठाकर खुद को मारने की धमकी देती है। तभी एक गार्ड ऐना के हाथ से वो चीज छीन लेता है और ऐना को ले जाया जाता है और फिर से नंगा करके उसे उसी ठंडे अंधेरे सेल में डाला जाता है। अगले दिन जब ऐना को खाना दिया जाता है तो वो खाने की प्लेट को तोड़कर उससे अपने हाथ की नस काट लेती है और बेहोश हो जाती है। तभी एक गार्ड की नज़र उस पर पड़ती है और ऐना को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। जब ऐना को होश आता है तो वो डॉक्टर के सामने बंदी होती है। ऐना को ठीक होने के बाद वापस सेल में डाल दिया जाता है। ऐना वहाँ एक पेन को गर्म करती है और कोहली के ग्रुप का टैटू मिटा देती है,
जब कोहली को ये बात पता चलती है तो वो एना को बहुत मारती है और एक चाकू से उसका गाल काट देती है, जिससे एना का बहुत खून बहता है और उसे फिर से हॉस्पिटलाइज किया जाता है। फ्रैंक भी हॉस्पिटल आता है और एना को यहाँ वहाँ टच करता है और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर ये सब देख लेती है और एना भी डॉक्टर को सब कुछ सच बता देती है। डॉक्टर जब फ्रैंक की शिकायत करने के लिए बाहर जाती है तो फ्रैंक उसे भी मार देता है और एना को भी वापस जेल में डाला जाता है। एना इन सब से अब बहुत टूट चुकी थी, तो वो फ्रैंक से बदला लेने का सोचती है। जेल में 2 दिनों के बाद एक मीटिंग होती है जिसमें एना और कुछ कैदियों की रिहाई का प्रोग्राम होता है, लेकिन फ्रैंक नहीं चाहता था कि एना रिहा हो और ये बात एना को भी पता होती है। एना कोहली के पास जाती है और उसको सब कुछ सच बता देती है और उससे मदद मांगती है। कोहली भी मदद के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि फ्रैंक उन सबके साथ भी इंटीमेट होता था। कोहली एना को अपना फ़ोन देती है। इसके बाद फ्रैंक आता है और एना को वहां से ले जाता है। जब फ्रैंक एना के साथ इंटीमेट होता है तो एना उसको फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 2 दिन बीत चुके हैं और वो मीटिंग भी शुरू हो चुकी है, जहां बहुत बड़े ऑफिसर्स आए थे। फ्रैंक भी उनके पास बैठा हुआ था। जब एना की बारी आती है तो फ्रैंक उन सब से कहता है कि एना को रिहा न किया जाए, जिस पर एना कोहली का फ़ोन निकालती है और उन सबको फ्रैंक की सच्चाई दिखाती है। उसके बाद फ्रैंक को जेल में डाला जाता है और एना को रिहा कर दिया जाता है और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।